हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेजरिंग ऑफ वेट या मास से रिलेटेड बच्चों को चैप्टर मैथ में कैसे समझाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो बच्चों को मेजरमेंट के चैप्टर में मेजरिंग ऑफ लेंथ पढ़ाने के बाद बच्चों को मेजरिंग ऑफ वेट यानी कि मास जिसे हम कहते हैं वो बच्चों को समझाया जाता है। तो इसको समझाने के लिए बच्चों को आप कुछ इस तरह से समराइज वे में समझा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है वी नीड टू वेट थिंग्स टू फाइंड आउट हाउ हैवी दे आर, यानी भी कोई भी चीज कितना हैवी है इसको पता करने के लिए हमें उसका वेट पता करना होता है, हमें उसे वेट करना होता है ना। नेक्स्ट देखिए वी कैन चेक द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग इट, लुकिंग एट द साइज और यूजिंग कॉमन ऑब्जेक्ट टू बैलेंस विद, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेक करने के लिए हम उसे कई तरीके से वेट कर सकते हैं, यानी कि उसको होल्ड करके भी पता कर सकते हैं, उसके साइज को देख के भी हम उसका वेट समझ सकते हैं और साथ ही कोई कॉमन ऑब्जेक्ट को यूज करके उसको बैलेंस करके भी हम उसका वेट पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम वेइंग कैसे कर सकते हैं उसे देखते या होल्ड करते हुए, जिससे रिलेटेड बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है टिक द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें बच्चों को बताना है देख के कि किसका वेट ज्यादा हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, एक है हनी बी और एक है ये डायनासोर, है ना। तो डायनासोर और हनी बी में से कौन सबसे ज्यादा वेट करेगा, देखने से ही पता चल रहा है जो बड़ा है वो हैवी करेगा, तो इसे हमें इस तरह से टिक करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ये पंपकिन और ये है एप्पल। तो पंपकिन और एप्पल में से कौन हैवी है, यानी कि वेट किसका ज्यादा होगा, पंपकिन का, क्योंकि ये बड़ा है ना तो इसीलिए इसका वेट ज्यादा होगा, ये हमें देखने से पता चल रहा है तो इसे हमें टिक करना है। तो इस तरह से सबसे पहले बच्चों को देखने से या होल्ड करने के थ्रू बच्चों को ये बताया जाता है कि हम वेट कैसे कर सकते हैं, जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ। एक बार बच्चों को जब आप नॉन स्टैंडर्ड यूनिट समझा दें तब बच्चों को बताया जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट में क्या आता है, ग्राम एंड किलोग्राम। जैसे हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ा था ना, जिसमें हमने मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर पढ़ा था, उसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, ग्राम एंड किलोग्राम। ग्राम को हम शॉर्ट में जी लिखते हैं और किलोग्राम को हम केजी बोलते हैं, है ना। तो देखिए ग्राम हम कब यूज करते हैं वे करने के लिए, लाइट वेट ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर यूजिंग ग्राम, यानी कि कोई भी लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, ग्राम के थ्रू, है ना। नेक्स्ट बात कहते हैं किलोग्राम। तो किलोग्राम हम कब यूज करते हैं, हेवियर वेट ऑब्जेक्ट वी मेजर यूजिंग किलोग्राम, यानी कि कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट होता है उसको मेजर करने के लिए हम केजी यानी कि किलोग्राम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है बच्चों को कि जैसे देखिए 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम को मिला देते हैं तो वो 1 केजी बनता है, यानी कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 केजी। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो 1 केजी कितना होता है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेइंग जो बच्चों को बताया जाता है। इसी के थ्रू बच्चों को आगे के जो वर्कशीट्स होते हैं वो समझाया जाता है। नाउ साथ ही बच्चों को ये भी बताया जाता है वी यूज बैलेंस और स्केल्स टू मेजर एंड कंपेयर वेट्स, यानी कि आपने देखा होगा बच्चों को आप बता सकते हैं कि जब भी आप किसी ग्रीन ग्रोसर शॉप में जाते हैं जहाँ पे वेजिटेबल खरीदते हैं या फिर ग्रोसरी शॉप में, तो वहाँ पे वेइंग स्केल, बैलेंसिंग स्केल यूज किया जाता है, एक बैलेंस यूज किया जाता है जिसके दो साइड में पैन्स होते हैं। जैसे देखिए अ बैलेंस हैज 2 पैन्स, है ना, दो पैन्स होते हैं, इसका हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वेट करने के लिए। तो आप इस तरह से बच्चों को पिक्चर के थ्रू समझा सकते हैं। तो इसमें बच्चे कैसे समझेंगे, देखिए जैसे द पैन विद द हेवियर वेट कम्स डाउन, जिस पैन में हैवी होता है ना वेट वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, वो हमेशा नीचे झुकता है, और जो पैन लाइट होता है ना वो ऊपर चला जाता है। द पैन विद द लाइटर वेट गोज अप, है ना। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बैलेंस, जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं वेट को। तो ये बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू इस तरह से आप समझा सकते हैं। एक बार बच्चों को जब आप समझा दे तो कुछ वर्कशीट्स देते हुए बच्चों की आप प्रैक्टिस जरूर कराएं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, ग्राम और केजी विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं जिसको मेजर करने के लिए बच्चे कौन से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट यानी कि ग्राम या केजी का यूज करेंगे, ये बच्चों को बताना है और दिए गए जगह पे लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे पहला है अ चॉकलेट बार। तो चॉकलेट बार क्या होता है, चॉकलेट बार बहुत ही हल्का होता है, छोटा ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ही लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट से वेट कर सकते हैं ग्राम से, है ना। तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए अब बैग ऑफ शुगर। अब एक बैग ऑफ शुगर दिया है
है ना तो ये किलोग्राम में वेट करेंगे, क्योंकि ये हैवी हो जाएगा ना, एक बैग ऑफ शुगर हैवी हो जाता है, तो ये हम केजी में मेजर करेंगे। नेक्स्ट देखिए अ टूथब्रश, तो टूथब्रश क्या होता है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है, तो आसानी से हम इसे ग्राम में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ पैकेट ऑफ बिस्किट, अब यहाँ पे एक ही पैकेट ऑफ बिस्किट की बात की जा रही है ना, तो ये लाइट वेट ऑब्जेक्ट हो गया है ना, तो इसे भी हम ग्राम में मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए अ सेट ऑफ बुक्स, अब सेट ऑफ बुक्स बोला जा रहा है कि एक से ज़्यादा सेट ऑफ बुक्स हो गए ना, तो इसे हम हमेशा केजी में मेजर करेंगे। नेक्स्ट देखिए अ शटल कॉक, शटल कॉक ये भी बहुत ही लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है, छोटा होता है, तो इसे हम आसानी से ग्राम में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अ गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग भी बहुत लाइट वेट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसे भी हम आसानी से ग्राम में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ बिग वुड पीस, अब एक बिग वुड पीस है ना, तो ये बहुत ही बड़ा और हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, तो जिसे हम हमेशा केजी में मेजर करेंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को आप स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट पिक्चर के थ्रू या इस तरह से लिखते हुए बच्चों को ये समझा सकते हैं कि उसे हम ग्राम में या केजी में मेजर करेंगे। ये बच्चों को इसी तरह से बच्चों को पढ़ाया और समझाया जाता है, तो आप ऐसे भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ केजी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम देन आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को वेइंग स्केल के बेसिस पे बच्चों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको अगर ये 1 केजी के बराबर है, 1 केजी के बराबर इस ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो बेसिकली बच्चों को इन सारी चीजों को वे करके और उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे वेइंग स्केल है, जिसमें यहाँ पे ये सारे केजीज के बेसिस पे बच्चे को मेजर किया जा रहा है ना, तो बेबी को मेजर किया जा रहा है, बेबी के वेट को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द बेबी वेट डैश केजी, तो बेबी का वेट कितना है, तो अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को इधर पे रखा गया है और एक ऑब्जेक्ट का 1 केजी के बराबर वेट है, तो कितने हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 केजी का बेबी हो रहा है, यानी कि द बेबी का वेट जो है वो है 6 केजी है ना, तो यहाँ लिख देंगे द बेबी वेट 6 केजी इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन स्केल्स के थ्रू मेजर किया जा रहा है पंपकिन को, पंपकिन का वेट कितना है, द पंपकिन वेट्स डैश केजी, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे काउंट करना है। जैसे देखिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 केजी, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वाटर बॉटल का वेट किया जा रहा है, तो जिसमें लिखा है द वाटर बॉटल वेट्स डैश केजी, तो वाटर बॉटल का वेट कितना है, इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो इसका मतलब द वाटर बॉटल वेट्स 9 केजी है ना। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब इसके बेसिस पे बच्चों को नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है उसे बच्चों को सॉल्व करने हैं। जैसे देखिए पहला है विच ऑब्जेक्ट इज द हैवीएस्ट, तीनों में से हैवीएस्ट कौन सा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हैवीएस्ट कौन सा है 9 केजी, जो कि है वाटर बॉटल, तो हम यहाँ लिख देंगे वाटर बॉटल इस तरह से। सेम वे देखिए नेक्स्ट है हाउ मच हेवियर इज द बेबी देन द पंपकिन, तो यहाँ पूछा गया है कि पंपकिन से बेबी कितना हैवी है ना, तो पंपकिन का वेट कितना है 5 केजी और बेबी का कितना है 6 केजी, तो कितना हैवी है बेबी पंपकिन से 1 केजी मोर है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 केजी। सेम वे नेक्स्ट देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स, पंपकिन इज लाइटर देन वाटर बॉटल, तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें बोला है पंपकिन इज लाइटर देन वाटर बॉटल, तो क्या पंपकिन लाइटर है वाटर बॉटल से, यस, क्योंकि पंपकिन 5 केजी का है, वाटर बॉटल 9 केजी का, इसलिए ये लाइटर है ना, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो हम यहाँ ट्रू लिख देंगे। सेम वे नेक्स्ट है वेट ऑफ बेबी इज, तो बेबी का वेट कितना है, सो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे देखिए बेबी का वेट कितना है 6 केजी है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे द बेबी वेट इज 6 केजी है ना। सेम वे नेक्स्ट देखिए विच इज द लाइटेस्ट एमंग ऑल 3 एज पर इट्स वेट, तो बच्चे से पूछा गया है कि तीनों में से सबसे लाइटेस्ट एज पर द वेट कौन सा है, तो सबसे लाइटेस्ट कौन सा है पंपकिन, क्योंकि पंपकिन 5 केजी का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या पंपकिन इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को कोई भी ऑब्जेक्ट को वेट करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से बच्चों को समझाए जाते हैं और प्रैक्टिस कराए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब सेम वे मेजरिंग ऑफ वेट में भी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 फ्रेंड्स वेट 25 केजी एंड 30 केजी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज देयर टोटल वेट, तो यहाँ पे बच्चों को टोटल वेट ऑफ 2 फ्रेंड्स बताना है। तो टोटल वेट का मतलब क्या हो गया, बच्चों को डायरेक्टली क्या करना है, दोनों के वेट को प्लस कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल वेट पता चल जाएगा। तो इसे बच्चों को स्टेटमेंट वेज में कैसे लिखना है, जैसे देखिए 2 फ्रेंड्स वेट, तो पहले फ्रेंड का कितना वेट है, एक फ्रेंड का कितना वेट है 25 केजी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 फ्रेंड वेट इक्वल टू 25 केजी है ना। नेक्स्ट देखेंगे लिखेंगे अनदर फ्रेंड इक्वल टू 30 केजी है ना। अब यहाँ पे टोटल बोला है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो केजीज डायरेक्टली लिख देंगे नीचे, और 5 + 0 इज 5 एंड 2 + 3 इज 5, यानी कि टोटल कितना हो गया 55 केजी है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल वेट ऑफ 2 फ्रेंड्स
इक्वल टू 55 kg। तो इस तरह से बच्चों को स्टेटमेंट वाइज बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा वेस्ट 23 kg एंड अंबर वेस्ट 29 kg, हु वेट मोर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ बोला गया है कि गंगा का वेट 23 kg है और अंबर का वेट 29 kg है। तो कौन सबसे ज़्यादा वेट करता है और कितने नंबर से ज़्यादा वेट करता है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप बच्चों को स्टेटमेंट वाइज बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूछा है हु वेट्स मोर, तो दोनों के वेट से तो हम देख के ही बता सकते हैं कि अंबर का वेट ज़्यादा है जो कि है 29 kg, लेकिन वो गंगा से कितना kg मोर वेट कर रहा है, इसके लिए हम इसे स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंबर वेट 29 kg एंड सेम वे गंगा का वेट कितना है 23 kg। तो हम यहाँ लिख देंगे गंगा वेट इक्वल टू 23 kg, है ना। अब यहाँ पे 23 kg, अब यहाँ पे अंबर कितना ज़्यादा गंगा से वेट करता है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें सबट्रैक्शन कर देना है, यानी 29 माइनस 23 kg। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 कितना होता है 6 एंड 2 माइनस 2 इज 0, है ना। तो अंबर कितना ज़्यादा वेट कर रहा है गंगा से 6 kg। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंबर इज 6 kg मोर देन गंगा, है ना। तो इस तरह से हमें इसे स्टेटमेंट वाइज लिखना है, इसी तरह से बच्चों को आपको समझाना है। सेम वे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषिता हैज 2 पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स वेइंग 250 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 2 पैकेट्स इन ग्राम। तो यहाँ पे बोला गया है ऋषिता के पास 2 पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स हैं जो कि 250 ग्राम और 500 ग्राम के हैं। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों पैकेट का जो टोटल वेट है वो कितना होगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से बच्चे इस वर्ड प्रॉब्लम को मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप बच्चों को बोल सकते हैं ऋषिता के पास 2 पैकेट्स हैं, एक है 250 ग्राम्स और एक है 500 ग्राम्स। तो यहाँ पे टोटल वेट ऑफ 2 पैकेट्स इन ग्राम्स बताना है ना, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 250 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स कर देंगे, है ना। तो 250 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स में ग्राम को पहले लिख देंगे नीचे, नेक्स्ट प्लस कर देंगे, 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 0 इज 5 एंड 5 प्लस 2 प्लस 5 इज 7, है ना। तो टोटल वेट ऑफ 2 पैकेट इज इक्वल टू 750 ग्राम्स, है। तो इस तरह से बच्चों को आप इसे स्टेटमेंट वाइज लिखने के लिए दें और इस तरह से बच्चों को सॉल्व कराएं। इस तरह से बच्चों को क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं मेजरिंग ऑफ वेट में, तो आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। So that's all for today's videos फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मेजरिंग ऑफ वेट से रिलेटेड जो वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों की वर्कशीट की प्रैक्टिस जरूर कराएं मेजरिंग ऑफ वेट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।